हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट होते हैं, शुरू करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, तो सबसे पहला काम सेल्फ लव, ठीक है, ज़रूरी है। फिज़िकल वर्ल्ड में हमने क्या सीखा बचपन से लेकर अभी तक कि दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों के बारे में सोचना है ना। अगर आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो इट मीन्स आप सेल्फिश हो, ठीक है। तो पहले दूसरों का ख्याल रखना है, फिर अपने बारे में सोचना है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। और अब जब आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी पहली जिम्मेवारी यही बनती है, वैसे तो फिज़िकल वर्ल्ड में भी यही बनती है कि आप खुद को ही प्यार करें पहले, उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचें। बट क्योंकि अब तो मास अवेकनिंग हो रही है, सब लोग स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, सिंपल, ठीक है। अब सेल्फ लव के बारे में डिटेल में जाने से पहले मैं जो अभी तक मैंने चक्रा बनाए थे, चक्रा की सीरीज़ बनाई थी, उसमें युक्ता एक व्यूअर है हमारी, तो उन्होंने पूछा है कि क्या हम 2-3 चक्रा एक साथ हील कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यस, यू कैन डू इट। 2-3 क्यों, आप सारे चक्रा एक साथ हील कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है कि 24/7 इनर वर्क करो, ठीक है। और 24/7 जब आप इनर वर्क करते हो तो जो हमारे नीचे के जो 3 चक्रा जो हमें फिज़िकल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, उनमें जितना कचरा जमा होता है वो हमें दिखाया जाता है, उसी के ऊपर हमें फोकस रखना है। जब जैसे बताया जाए उसको फटाफट रिलीज़ करते चलो और चक्र आपकी क्लीन होते जाएंगे। जैसे जैसे क्लीन होएंगे और आप फिर मेडिटेशन कर रहे हो साथ में, जितने भी मैंने काम बताए अभी तक के अपने वीडियोस में, अगर वो सारे काम आप कर रहे हो तो यस, आप एक साथ सारे चक्रास को हील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा और डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा। मतलब विजिलेंट रहना मतलब आप बहुत बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं अपने ऊपर और बहुत तन्मयता के साथ कर रहे हैं, मतलब बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, कोई लिमिट नहीं होती है कि आप ये कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, मतलब लगातार करते रहना है और 24/7 करते रहना है। और जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर रह जाता है कुछ तो गिल्टी फील नहीं करना है, कोई बात नहीं, जब जैसे याद आए वैसे वैसे उसको क्लियर करते चलो, ठीक है। तो ये तो हो गई युक्ता की क्वेरी का आंसर। अब हम सेल्फ लव पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं सेल्फ लव एज सच प्रैक्टिस का ही बताती हूँ कि प्रैक्टिस क्या कर, मतलब हम प्रैक्टिकली हम क्या करें जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि डोंट जज योर सेल्फ, अपने आप को जज ना करें, जज करना ही छोड़ दें। क्योंकि बचपन से लेकर हमें सिखाया यही जाता है कि ये तुम ऐसे अच्छी लग रही हो, ठीक है, ये काम तुमने अच्छा किया है, अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी लड़की हो, 100 में से 100 लेके आ गई हो। मतलब इट्स ऑल जजमेंट, है ना। और लोग जजमेंट ही पास करते रहते हैं, देखा सब लोग, मतलब पहले शायद मैं भी करती होंगी, 3 साल पहले की जो है ना थी, वो भी करती होगी ये काम। लेकिन अब जब मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ तो ऑब्ज़र्व करती हूँ कि सब सब एक दूसरे को जज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और जब सब एक दूसरे को जज करते हैं तो फिर हमें भी आदत हो जाती है हमें खुद की कोई क्या कहेगा, इसलिए पहले ही खुद अपनी इच्छाओं को परे करके लोगों के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं या फिट इन होने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा ऐसा अब नहीं चलेगा, अब आपको बंद करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। डोंट जज योर सेल्फ, आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव का सबसे पहला स्टेप है ये। फिर है डोंट लिमिट योर सेल्फ,
अपने आप को लिमिट मत कीजिए, लिमिट्स में मत बांधो, ठीक है। कि 6 से 7 घंटे सोऊंगी तभी मैं फ्रेश फील करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी, करूँगी या करूँगा, प्लीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना। कि अगर मैं तीनों टाइम चारों टाइम खाना खा रही हूँ, इट मीन्स तभी मैं हेल्दी रह सकती हूँ, ओके। मेरे घर में लोग मेहमान आ रहे हैं या मुझे एज ए मेहमान बुला रहे हैं, इट मीन्स तभी मैं सोशली साउंड हूँ। तो ये क्या है, एक तरफ हम अपने आप को जज भी कर रहे हैं और एक तरफ हम अपने आप को लिमिट भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही काम हमने नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब लिमिटेशंस में नहीं बांधने कि अगर ये करूँगी तो ये होगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया तभी मैं खुश रह पाऊँगी, इट्स अ लिमिट, यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, है ना। लिमिटिंग का और भी बहुत सारे आइडियाज़ एग्जांपल्स हैं, अभी याद नहीं आ रहे मुझे, बीच में कभी याद आएगा इसके दौरान तो बताऊँगी, ठीक है। फिर है कि हील योर सेल्फ, है ना। ये तो जिम्मेवारी है ही हमारी कि हील योर सेल्फ। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं तो हमें अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ का पता लगता है। जैसे मैं सबसे पहले मुझे एनर्जी हीलिंग समझ में आई थी कि हाथों में से जो एनर्जी मेरी बाहर निकलनी शुरू हुई थी, मैं उससे लोगों को हील कर सकती हूँ। तो जो टैरो रीडर जिन्होंने मुझे शुरू में गाइड किया था, मैंने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने मुझे यही समझाया था जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि पहले खुद को हील करो, दूसरों को मत करना, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अपने आप को हील करना शुरू करो। और हील करने के लिए क्या क्या करना है वो मैंने सारे अपने पहले वाले वीडियोज़ में सब बताया है। प्लीज़ आप वीडियोज़ देखें, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताया है कि आपको क्या करना है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो हील योर सेल्फ। फिर आता है एंगेज योर सेल्फ इन एक्टिविटीज़ विच गिव्स यू प्लेजर, ठीक है। मतलब ऐसे काम करो जिनको करने का आपका मन है, जिनको करने से आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। जैसे आपकी हॉबीज़ है, ठीक है। आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग कीजिए। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए। अगर आपकी हॉबीज़ डांस करना है, डांस कीजिए, है ना। अपने आप को टाइम दीजिए। जो जो आपकी हॉबीज़ हैं, अभी तक आप टाल रहे थे क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि बच्चे पालने हैं, क्योंकि कैरियर बनाना है ना, क्योंकि माँ बाप की सेवा करनी है, क्योंकि पत्नी को घुमाना है, क्योंकि एन नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। तो वो सारे काम अब आपको थोड़े लिमिट करने हैं। लिमिट इन द सेंस अपने आप को लिमिट नहीं करें, काम लिमिट करने हैं, थोड़े से लेट गो करने हैं वो काम। और जो आप अपनी हॉबीज़ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब अपने आप को बिल्कुल समय नहीं दे रहे थे, जो काम आपको अच्छा लगता है वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो अब आपको करना शुरू करना है, ठीक है। किसी किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसा है आपको तो सो, ठीक है। छोड़ दो सब कुछ, सोना अच्छा लगता है, जब नींद आए तब सो, ठीक है। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती हैं, पढ़ो। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉजिटिवली अफेक्ट होनी करनी चाहिए वो चीज़ें आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किताब ऐसी पढ़ रहे हो जिसमें डरावनी चीज़ें दी जा रही है, मतलब जिसमें फियर को अप वो किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब जिसको पढ़ने से डर लग रहा है या आप कुछ गलत सीख रहे हैं उससे। गलत इन द सेंस जिससे आपकी वाइब्रेशन स्लो होती है। ऐसी कोई चीज़ आप पढ़ लिख रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ मत करो, ठीक है। कॉन्शियसली उस चीज़ को अवॉइड करो। सबसे बड़ा एग्जांपल है पॉर्न, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पॉर्न वीडियोस देखते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी खुशी के लिए। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। वो रियलिटी नहीं होती है, दैट इज़ एक्टिंग ओनली, वो एक्ट होता है, ठीक है, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पॉर्न मत देखिए, मतलब अश्लील वीडियोस मत देखिए प्लीज़, बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं आपको, आप एडिक्ट भी हो जाते हो उससे। और जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट है आप उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग पॉर्न, ठीक है। मत देखो,
ओके, जस्ट उसको हटा दो अपनी हॉबीज़ में से। वो हॉबीज़ नहीं हो सकती, वो तो एडिक्शन हो जाता है। शुरू में क्यूरियोसिटी के लिए लोग देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं उसके। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही होते हो, ऐसा लड़कियां भी होती होंगी, आई डोंट नो, मे बी। बट जो भी है, डोंट डू इट, ठीक है। स्ट्रिक्ट नो टू पॉर्न, PORN, पॉर्न, अश्लील वीडियोस, ओके। देन जस्ट बी, मतलब आप जो हैं वही रहें, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें अकॉर्डिंग टू सोसाइटल रूल्स या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खुद को ना बदलें कि क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है इसलिए मैं शादी कर लूँ, वैसे मैं नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ए स्ट्रीम में जाऊँ एज ए प्रोफेशनल, या वो फलाना स्ट्रीम पकड़ूँ, या मैं अपने घर का बिजनेस जो है वो संभालूँ, बट मैं वो नहीं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो अगर आप उस काम को करने से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कि हाँ ठीक है, सोसाइटी में सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए इसलिए कर लो। नहीं, जो आपको अच्छा फील हो रहा हो वही करना है, ठीक है। फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी है, और जस्ट बी, जैसे हो वैसे रहो, जैसे भगवान ने बना के भेजा आपको, ठीक है। फिर है, आप अपने आप को कंपेयर मत करो किसी के साथ में, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि बचपन से ही बच्चों में कंपटीशन की भावना को बढ़ा दिया जाता है कि फर्स्ट आना है, 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 क्लास में फर्स्ट आना है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना है, गाने में फर्स्ट आना है, डांस में फर्स्ट आना है, मतलब जहाँ भी आप जाओ, एक्टिविटी जो भी करो, आपको फर्स्ट आना है। क्यों आना है भाई? अगर आप 100% नहीं ला पा रहे हो, 70% ला रहे हो तो भी क्या प्रॉब्लम है? खाना तो 3 टाइम का अच्छे से मिल ही जाएगा। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल मैं ही बैठी हूँ। ठीक है, मतलब मार्क्स कैन नॉट डिफाइन यू, आपके नंबर आपको डिफाइन नहीं कर सकते। या आप किसी के साथ कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो, वो आपकी लाइफ लॉन्ग सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो, जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो, और जितना कर पा रहे हो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। अपनी परफॉर्मेंस जैसी भी है आपकी, चाहे वो थोड़ी कम है, मीडियम है, ठीक है, एवरेज है, एक्सीलेंट है। अगर एक्सीलेंट है तो दिमाग में मत चढ़ो, मतलब ईगो में मत आओ, है ना, घमंड नहीं करना है। और अगर कम है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। अगर बंदा एक स्ट्रीम में या एक एरिया में कम परफॉर्म कर रहा है, इट डजेंट मीन वो सब सारे एरियाज़ में कम परफॉर्म करेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड उसके लिए वो एक्सीलेंस में जा सकता है, किसी न किसी फील्ड में, है ना, एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकता है। तो एक्सप्लोर योर सेल्फ, है ना। मार्क्स के ऊपर मत जाओ। ये वीडियोस जो हैं सिर्फ एक एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, जो मेरी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए नहीं है, जो अभी आने वाले समय में भी बच्चे भी देखेंगे। अभी भी यंग एज जैसे युक्ता ही है, शी इज़ मच यंगर देन मी, है ना। सब लोग जो बच्चे देख रहे हैं या बड़े भी ऑफिस में भी जो कोशिश करते हैं कि दूसरों से अच्छा परफॉर्म करें या कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ अपने आप को, प्लीज़ मत करो, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। ये सेल्फ लव है कि आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर डोंट गेट अटैच्ड विद एनीथिंग और एनीवन, अटैचमेंट में मत जाओ, ठीक है। मेंटेन डिस्टेंस, और जो मिल रहा है खुश रहो उसमें। मतलब ज़िद नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा ही है या अब ये मेरा हो गया है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बढ़िया कंपनी में आपको जॉब मिल गई है
और उस जॉब के बाद आपको फटाफट प्रमोशन भी हो गया है, उसके बाद आप बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अटैच मत होइए उस चीज़ से कि भाई मैं तो सक्सेसफुल हो गया तो अटैच हो गया ना। थोड़ा सा भी फिर थोड़ा सा अगर डाउन आते हैं तो फिर वो यहाँ सीधे इफ़ेक्ट करता है। तो इट्स बेटर कि किसी चीज़ से अटैच होना ही नहीं है, और अगर अटैचमेंट है तो लेट इट बी। वो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे धीरे धीरे निकल जाएगा, डिटैच होते जाओगे, और उसको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है इस वक्त में। फिर डोंट ट्राई टू फिट इन, वो जस्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बी योर ऑथेंटिक यू। ठीक है, जो आप एक्चुअल में हैं वही बाहर दिखाइए, लोगों को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप हैं जो हैं आप वैसे रहते हैं तो आप ऑथेंटिक हैं, और जब आप ऑथेंटिक हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में हैं। ठीक है, सच्चे हैं तो हाई वाइब्रेशन में। जैसे ही हम बनावटीपना करने लगते हैं हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, तो प्लीज़ मत करो। ठीक है, ऑलवेज बी ऑथेंटिक, जैसे हैं वैसे ही रहिए। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स यू डोंट हैव। ठीक है, जो आपके पास है उस पर फोकस करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, मतलब थैंक यू बोलो भगवान को कि आपने जो दिया है बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, जो नहीं है उस पर फोकस मत करो, क्योंकि जब हम लैक पे फोकस करते हैं, मतलब कमियों पे फोकस करते हैं, तो कमियां बढ़ती हैं, और अगर अच्छाइयों पे या खूबियों पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ें बढ़ती हैं, अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, अबंडेंस बढ़ती है। तो बेटर इज़ कि कंप्लेन करना बंद करें, और जो जैसा है जैसे चल रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। ठीक है, और जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहें, थैंक यू बोलें गॉड को। फिर है जो चीज़ें या जो प्यार आप बाहर से चाह रहे हैं कि लोग आपको प्यार करें, आपका पार्टनर आपको प्यार करे, मम्मी पापा से आपको प्यार मिले, बच्चे आपकी आज्ञा माने, है ना, आपको रेस्पेक्ट करें, ऑफिस में लोग आपको रेस्पेक्ट करें आपकी पोजीशन के हिसाब से, और सब आपको पसंद करें, ये सब चीज़ें बाहर से एक्सपेक्ट करने की बजाय अंदर खुद को दो। मतलब आप ये चाह रहे हो कि बाहर वाला आपको प्यार करे, उससे पहले आप खुद को प्यार करो। मतलब आप बताओ ना कि कितना आप अपने से कितना प्यार करते हो, हाउ मच यू लव योर सेल्फ। मैं बच्चों के लिए खाना बना दूँ, मैं घर साफ कर लूँ, कोई आ गया मेहमान तो क्या कहेगा। ठीक है, मम्मी को दवाई पकड़ा दूँ, है ना, पापा के लिए चाय बना दूँ, और अरे मेरी सिस्टर आने वाली है, चलो उसको घुमा के लाते हैं, खुद के पैरों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा, मैं उसके लिए ये कर दूँ, मैं उसके लिए वो कर दूँ, और सबके लिए करते हुए अपने लिए भूल गए या जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि अगर अपने लिए करेंगे तो कहेंगे अरे ये तो अपने में ही घुसी रहती है। ये घर घर की कहानी है ना। इस कहानी को बस बंद कर दो, हो गया बहुत। खुद पे ध्यान दो, खुद से प्यार करो। जो वाहवाही आप बाहर से चाहते हो वो वाहवाही आप खुद को दो, क्योंकि आज तक आपने बहुत कर दिया। ठीक है, और अपने आप को इग्नोर करके किया, अब मत करो, खुद पे ध्यान दो। ठीक है, नींद आ रही है सो, भूख लगी है खाना खाओ, जो इच्छा है वो खाओ, खुद बना के खाने की इच्छा है खुद बना के खाओ, मन है कि कहीं कोई और बना के खिला दे, अगर आपके पास आपका परिवार है आप बोलो कि मुझे इच्छा है ये खाने की, अगर वो बना के देते हैं बढ़िया है, नहीं बना के देते हैं गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कंडीशंस अप्लाई नहीं करनी है। अगर वो नहीं बना रहे तो ऑर्डर करके मंगा लो, है ना। खुद को आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हस्बैंड आपको घुमा के लाएं, आपका बर्थडे ट्रीट करें, ठीक है, आपको गिफ्ट करें। उससे बेटर है कि आप
खुद ही कर लो अपने लिए, ठीक है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को लव करना शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस हाई फटाफट होते हैं। मैनिफेस्टेशंस मतलब जो इच्छा आपके मन में है वो पूरी हो जाती है जल्दी से, ठीक है। तो जब आसपास वाले ये देखेंगे कि अरे ये तो बंदी बड़ी खुश है, ठीक है, तो वो भी आपको चाहेंगे, क्योंकि खुश रहने वाले बंदे के साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहते हैं लोग। टेंशन तो कोई नहीं चाहता, कंप्लेंट्स किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस सब रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ना पूरी हो तो दुखी भी हो जाते हैं। तो बेस्ट इज़ कि अगर जस्ट इमेजिन सब लोग खुद को पहले प्यार करने लग जाए तो कंप्लेंट्स जैसी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। और सब अपना अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी लोगों के लिए टाइम बचेगा। एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मन में खराश नहीं आ रही है एक दूसरे के कारण। और जब ऐसा हो रहा है तो माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे फिर वो फैमिली का हो चाहे फिर वो सोसाइटी का हो, क्योंकि घर में दो बंदे हैं अगर तो वही फैमिली है। फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है तो सोसाइटी का एनवायरनमेंट अच्छा है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट अच्छा है तो देश का एनवायरनमेंट अच्छा है, देश का एनवायरनमेंट अच्छा है तो वर्ल्ड का तो अपने आप ही हो जाएगा, वर्ल्ड का है तो फिर यूनिवर्स का हो जाएगा, है ना। तो ये तो चेन है। छोटी यूनिट अगर सही है, स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हेल्दी है, खुश है, हाई वाइब्रेशन में है, तो बड़ी यूनिट यूनिवर्स हाई वाइब्रेशनल अपने आप हो जाएगा। और वही हम करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, जो हम बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस हमें पहले खुद ही पूरी करनी है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। और जब आप खुद से प्यार करने लगते हो आप मैग्नेटिक हो जाते हो, मैग्नेटिक यानी आकर्षक। तब फिर चीज़ें अपने आप आती हैं जो आप चाहते हो कि लोग आपको पैम्पर करें, लोग आपकी बात सुने, आपको प्यार करें, आपको माने, आपकी रिस्पेक्ट करें, वो अपने आप फिर आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अपने अंदर घुसो, खुद को प्यार करो पहले, लव योरसेल्फ, ठीक है। फिर है पैम्पर योरसेल्फ। जैसे यही था जो पहले अभी इससे पहले वाला पॉइंट, आपका बर्थडे आप चाहते हैं आपको सब लोग विश करें, पहले खुद तो विश कर लो। आप सबसे पहले अपने आप को विश करते हो कि भैया आज तो तुम इतने साल पूरे कर लिए धरती पे, मुबारक हो। कभी कहा है? मैंने भी नहीं कहा ठीक है, लेकिन कहना चाहिए खुद को, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंसान आपके लिए कौन है? आप खुद हो, बाकी लोग बाद में आते हैं। अपने आप से रिश्ता पहले अच्छा करो, खुद का खुद से रिलेशनशिप अच्छा करो, फिर सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। फिर है गिव ट्रीट टू योर सेल्फ फॉर योर अकम्पलिशमेंट्स इवन इफ दे आर टाइनी। मतलब छोटी छोटी सक्सेस अगर आपको मिल रही है या आप कोई छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं तो अपने आप को ट्रीट करें, ठीक है। जैसे बच्चा जब कुछ कंपटीशन जीत के आता है तो माँ बाप उसे ट्रीट देते हैं, बदले में चॉकलेट दे दी, आइसक्रीम खिला दी, घुमाने ले गए कहीं, नई ड्रेस दिला दी, है ना। तो वो चीज़ आप अपने लिए कब करते हैं? मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर में आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बीज लगाया और पौधा निकल के बहुत खूबसूरत फूल दे रहा है, तो वो आपने एक बहुत बहुत बढ़िया क्रिएट किया ना, आपकी वजह से हुआ ना, तो आपने अपने आप को ट्रीट दी? नहीं दी, अभी तक नहीं दी, कोई बात नहीं, आगे से देना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप काम करते हैं उनमें जब आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है तो भी काम तो किया आपने, ठीक है। तो अपने आप को ट्रीट दे, छोटी छोटी ट्रीट दे, कोई बात नहीं। मतलब मैं कैसे देती हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है आराम करना ठीक है,
तो मेरी ट्रीट तो यही होती है कि मैं आके आराम से लेट जाती हूँ, या फिर मैं मूवी देखती हूँ। मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं यही है, बाहर घूमना मुझे पसंद नहीं है, मॉल वॉल जाना मुझे पसंद नहीं है। सजना संवरना इज़ ओके, ठीक है। ऐसी रहती हूँ मैं हमेशा, जैसी आपको वीडियोस में दिखाई देती हूँ। और हाँ, साफ़ सफाई पसंद है, वो रहती है घर में, हम सब रखते हैं। तो मतलब मैं क्यों बता रही हूँ कि आप अपने आप को ट्रीट कैसे देंगे। मैं कैसे देती हूँ, मुझे सोना अच्छा लगता है, मैं सो जाती हूँ, आराम करती हूँ, है ना। हाँ, मैं पार्लर चली जाती हूँ, मालिश करवा के आती हूँ। यहाँ पे कंधों की मालिश आजकल मैं बहुत जाती हूँ पार्लर के लिए। पहले कितने साल 3 साल से पहले पार्लर 1 साल में कभी 1 या 2 बार, ठीक है। अब मैं एवरी 15 डेज़ और 21 डेज़, मतलब 2-3 हफ्ते में एक बार ज़रूर जाती हूँ, और मसाज वगैरह करा के। तो ये मेरी ट्रीट है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे खुद फील होता है मैं स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, ठीक है। तो आपको भी देनी चाहिए, स्टार्ट इट। अभी तक नहीं दे रहे थे, अब देना शुरू करो, ठीक है। फिर है आपका रेज योर वाइब्रेशंस। और रेज योर वाइब्रेशंस, ये अगर सारे काम अभी जितने गिनाए मैंने अगर आप कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी। इसके अलावा जो मैंने अपने वीडियो में हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन में जितने भी स्टेप्स बताए हैं वो सब आप करोगे, वो सब करने हैं, मतलब करने ही हैं, ठीक है। मेरा कोई भी वीडियो मैं ऐसे वाला नहीं बना रही हूँ कि जिससे एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ, मैं गाइडिंग पर्पज़ से बना रही हूँ। आप इसे मानेंगे तो भला है, नहीं है तो भी भला है, ठीक है। और क्या आता है सेल्फ लव में, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर दिया। सीधी सी बात है, एज विद इन सो विदाउट। जब आप अपने आप को खुद को प्यार करने लगते हैं तो आप खुश रहना शुरू करते हैं, है ना। अपनी अहमियत समझने लगते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है, ठीक है। सेल्फ वर्थ यानी अपनी इमेज, अपनी अपनी नज़रों में अपनी इमेज बढ़ जाती है। जब आपकी नज़रों में आपकी इमेज बढ़ेगी तो फिर बाहर वालों को भी दिखाई देगा कि हाँ भाई, बंदा या बंदी बढ़िया है, ठीक है। नहीं भी दिखाई दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम है ना। मैं अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मुझे फ़र्क क्या पड़ रहा है दुनिया खुश है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सब लोग इस तरीके से खुद को पहले खुश रखेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया को फ़र्क पड़ेगा, मतलब दुनिया ही खुद खुश रहने लग जाएगी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन छोड़ के, ठीक है। तो ये था सेल्फ लव। कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बता दूँगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि ये जितनी चीज़ें मैंने पॉइंट्स जितने बताए हैं आपको, आप इन्हें प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कुछ और आपको लगता है सेल्फ लव का कि हाँ ये भी सेल्फ लव में आता है तो आप भी शेयर करें, है ना। और खुश रहें और जल्दी जल्दी अपनी वाइब्रेशंस हाई करें, है ना। आज के लिए इतना ही, बाय।